शाहराह नूरजहां का सबसे बड़ा नाला जो है वो बनने जा रहा है। बड़ा मंसूबा है जो कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बनाया जा रहा है। यहां पे नाले का काम होगा, सीवरेज की लाइनें तब्दील होगी, पानी की लाइनें तब्दील होगी, रोड को असर-ए-नौ तामीर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं कराची के एक बड़े नाले पे खड़ा हुआ हूं जो कि इस वक्त असर-ए-नौ तामीर किया जा रहा है। सिर्फ नाला नहीं बनाया जा रहा, ये शाहराह नूरजहां का सबसे बड़ा नाला जो है वो बनने जा रहा है। सिर्फ नाला नहीं बनेगा, पूरे रोड को असर-ए-नौ तामीर करना है। बड़ा मंसूबा है जो कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बनाया जा रहा है। शाहराह नूरजहां को चूंकि माजी में ये बड़ी खराब सड़क थी, यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिले का बारिशों का पानी जब नीचे उतरता था और शाहराह नूरजहां की तरफ बढ़ता था तो ये सारी सड़क ज़ेरे आब आ जाती थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी नाला था छोटा, आबादी है इतनी बड़ी। अब जब इतनी बड़ी आबादी का निकल के पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है या फिर बारिश का पानी निकल के नीचे की तरफ आता है तो वो इतना सा नाला बर्दाश्त नहीं कर पाता, सारा पानी निकल के सड़कों पे आता है। सड़कों पे आता है तो उसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सीन ये है कि अब चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा रोड बनाने का फैसला किया है, एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया और उसके ऊपर काम का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। और ये काम का आगाज गुज़िश्ता चंद माह पहले किया गया है और बड़ी तेजी के साथ काम जारी है यहाँ पे। इस वक्त अगर आप मैं नाले की अगर मैं बात करूँ, पहले के लोग यहाँ से गुजरे होंगे, उन्होंने देखा होगा ये नाला बड़ा छोटा सा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी डेप्थ अगर आप देखें, इसकी चौड़ाई अगर आप देखें, अच्छा खासा बड़ा नाला है और इधर बड़ा होना भी चाहिए। पहाड़ी सिलसिले का पानी जब नीचे उतरता है तो बड़ा खतरनाक तरीके से पानी हिट करता है शाहराह नूरजहां को, और अगर यहाँ पे नाला बड़ा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी इतनी बड़ी आबादी का। इतने लोग हैं, इतने लोग रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी करोड़ों रुपए की हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हैं, मगर क्या फ़ायदा कि जो लोग इनको सड़कें ठीक ना मिले, उनको सीवरेज का निज़ाम ठीक ना मिले, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक ना मिले। अब चूँकि इस पूरे रोड को असर-ए-नौ तामीर करना है, यहाँ पे नाले का काम होगा, सीवरेज की लाइनें तब्दील होगी, पानी की लाइनें तब्दील होगी, रोड को असर-ए-नौ तामीर किया जाएगा, जबकि ड्रेनेज की बड़ी बड़ी लाइनें जो है वो तब्दील की गई हैं। तो पूरा का पूरा काम इस वक्त जो है वो किया जा रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। शाहराह नूरजहां को एक बेहतरीन तर्ज की सड़क बनानी है जहां पर आपको स्ट्रीट लाइटें देखने को मिले, अतराफ में और बीच में जो है वो ग्रीन बेल्ट देखने को मिले और नाले का जो सिस्टम है वो जदीद देखने को मिले। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम तेजी के साथ जारी है और इंशाअल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये सड़क आपको इसकी जो शक्ल है बिल्कुल तब्दील देखने को मिलेगी। जब ये जगमगाती हुई सड़क होगी और अतराफ में जो नाज़माबाद से गुजरने वाले लोग हैं वो इस सड़क पर इसलिए नहीं आते कि एक तो स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज़्यादा है, दूसरा क्या कि सड़कें भी बड़ी ख़राब हैं, सारी खस्ता हाल सड़कें, नाले का निज़ाम मौजूद नहीं है, कचरा फेंक दिया जाता है, नाले ब्लॉक हैं, गटर का पानी सड़कों पे है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं नाज़माबाद से चले जाएं। जब ये सड़क आपकी मयारी तर्ज की होगी तो आपका जो नाज़माबाद का जो ट्रैफिक है उसकी डाइवर्जन हो जाएगी शाहराह नूरजहां की तरफ। शाहराह नूरजहां स्टार्ट होती है इंटर बोर्ड ऑफिस से और ये आगे कलंदरिया चौक तक जाती है। तो अच्छी खासी ये सड़क है और इस अच्छी खासी सड़क के ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। कई किलोमीटर पर मोहित ये शाहराह नूरजहां, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते थे कि जी इस सड़क को कब बनाया जाएगा। ये सड़क अब तामीर के सिलसिला यानी कि तामीराती की सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग इससे खुश हैं। थोड़ी सी जहमत का सामना देखें, हर चीज़ हर किसी को करना पड़ता है। जब ड्रेनेज की लाइनें तब्दील होती हैं तो लोगों को परेशानी का सामना होता है, जब नाले बना रहे होते हैं तब परेशानी का सामना होता है,
जब सड़क बना रहे होते हैं तब परेशानी का सामना होता है, जब स्ट्रीट लाइटें लगाते हैं तब परेशानी का सामना नहीं होता, क्योंकि उसमें ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो चलती रहती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइटें लगती हैं। तो बहरहाल ये पूरे काम होने में जो है वो शहरियों को यकीनन मुश्किलात का सामना है, मगर जब ये बन जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ से जब गुजरते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि जी शहर कराची में। आप माड़ीपुर रोड पे चले जाएं, आप चंद मिनटों में जो है वो माड़ीपुर जो कि गुलबाई से लेकर आप हॉक्स पे आराम से पहुँच जाते हैं। अगर आप सैंड स्पीड रोड के बारे में बात करूँ तो सैंड स्पीड रोड जो कि बड़ा ख़राब था, अब मनोड़ा को मिलाने वाली सैंड स्पीड की रोड भी बड़ी अच्छी बन चुकी है। कैनप की अगर मैं बात करूँ, कैनप रोड की, तो जनाब यहाँ से मुबारक विलेज पे जब जाते हैं हॉक्स बे से, तो मुबारक विलेज के दरमियान में जो कैनप रोड आता है ये बड़ा ख़राब था, उस सड़क को भी बना दिया गया है। इसके अलावा चाकीवाड़ा रोड की बात करूं तो चाकीवाड़ा रोड भी बड़ा बना दिया है। इसके अलावा मुबारक शहीद रोड की अगर मैं बात करूं तो मुबारक शहीद रोड भी जो है वो बना दिया गया है। इसके साथ साथ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कितने काम है, शहर कराची की मुख्तलिफ ऐसी सड़कें जिनको रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, सड़कों की मरम्मत के काम किए जा रहे हैं, जहाँ पर खड्डे हैं, लोग जो है वो फास्ट ट्रैक पर एकदम खड्डा आ जाता है, उसकी मरम्मत के लिए भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। सारे प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट के, जबकि अभी जो ज़ेर तामीर हैं वो शाहराह नूरजहाँ हैं। इसके अलावा टेंडरी रोड पे चले जाएं, शेरशाह रोड पे चले जाएं, इज्तिमागाह रोड पे चले जाएं, इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसी सड़कें जिनको तामीर किया जा रहा है। तो अभी अगर शाहराह नूरजहाँ की बात करूँ तो ये जो नासिर हुसैन शाह साहब है लोकल मिनिस्टर, उनकी जानिब से जो है ये काम किया जा रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें, इस पूरे नाले को डेवलप किया जाएगा, सड़कें तामीर की जाएंगी और शहर कराची में बेशुमार ऐसी सड़कें, मैं बल्दिया टाउन का बड़ा नाम लेता हूँ, देखें बल्दिया टाउन की सड़कें बननी चाहिए। मेरी गुजारिश है खुदारा सिंध गवर्नमेंट से कि एक तो ये जितनी भी ये जो बल्दिया टाउन के जो रिहायशी हैं ये बड़े परेशान हैं, इनकी सड़कें, यहाँ तक के जो इंतज़ामिया है वो उनके मसाइल को उजागर करने में नाकाम दिखाई दे रही है, उनके मसाइल को नहीं उजागर करती। उनको चाहिए कि वहाँ पर भी काम करे, बल्दिया टाउन की सड़कों को तामीर करे, ड्रेनेज की लाइनों को तब्दील करे। बारिशों में वो एरिया भी सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, तो बल्दिया टाउन के ऊपर भी देखना चाहिए। बाकी शाहराह नूरजहाँ पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है और इंशाअल्लाह अगले चंद माह के बाद, चंद या एक साल के बाद आपको ये सड़क बेहतरीन किस्म की देखने को मिलेगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।